परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और इस समय के लिए, इस दिन के लिए। और आज हम पहला पत्र की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 4 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और 4 वचन का जो मुख्य मुख्य टाइटल है वो ये है कि एक जीवित आशा। तो आज हम इस जीवित आशा के बारे में ध्यान करेंगे, मनन करेंगे और अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली मसीह संसार में रहते हुए, मसीह दौड़ में जीते हुए, मसीह के कामों को करते हुए, परमेश्वर के राज्य को फैलाते हुए हमारे और आपको एक ऐसी जीवित आशा के बारे में आज परमेश्वर हमारा परिचय कराने जा रहा है, जिसको जानना और समझना हमारे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए बहुत अनिवार्य है। देखिए, हम सब इस संसार में प्रभु के काम को कर रहे हैं, प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं और हम किसी ना किसी रूप में काम कर रहे हैं। कोई किसी रूप में काम कर रहा है, कोई किसी रूप में काम कर रहा है, कोई प्रचार के रूप में काम कर रहा है, कोई टीचिंग के रूप में काम कर रहा है, कोई पहुनाई करने के द्वारा काम कर रहा है, कोई अरेंजमेंट के द्वारा काम कर रहा है, कोई गाने के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, कोई बजाने के द्वारा परमेश्वर का काम कर रहा है। ठीक है, ये हम अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आज इस सब कामों को करते हुए, चाहे हम सेवकाई करें, चाहे चर्च का काम करें, किसी भी, चाहे हम कोई भी किसी भी प्रकार से काम क्यों ना कर रहे हैं, हम इस बात को आज समझेंगे कि इन कामों को करते समय परमेश्वर ने हमारे हृदय में कुछ चीजों को दे के रखा है और कुछ चीजों को डाल के रखा है। और वो चीजें और वो बातें है क्या? एग्जाम्पल के लिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? मसीह की जीवित आशा। ठीक है, एक जीवित आशा, एक ऐसी जीवित आशा। तो आज हम इस बात को समझेंगे कि एक्चुअली ये जीवित आशा है क्या। ठीक है, तो जल्दी से अपन पढ़ना शुरू करेंगे और वहां पर लिखा है अर्थात एक अविनाशी। नंबर 1, ये जो आशा है वो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब है जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जिसका नाश कोई करना भी चाहे तो उसका नाश ना कर पाने वाले को बोलते हैं अविनाशी। तो हम आज जिस जीवित आशा के बारे में ध्यान और मनन कर रहे हैं, उस आशा को बोला गया है, पहला नाम दिया गया है कि वो अविनाशी है। क्या है? अविनाशी है। हम क्या चीज देख रहे हैं? हमारी जीवित आशा। तो जीवित आशा, कौन सी जीवित आशा? क्या है जीवित आशा? सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि वो जीवित आशा अविनाशी है। उस जीवित आशा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा, वो जीवित आशा निर्मल है, बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है। समझ पा रहे हैं? पहली चीज, वो जीवित आशा क्या है? अविनाशी है, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, उसको कोई नुकसान नहीं कर सकता। देखिए, इस संसार में जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं नाश होने वाला है। बाइबल साफ इस बात को बताती है, संसार और संसार में की वस्तुएं क्या होती हैं? जो दिखती हैं वो नाश हो जाती हैं, लेकिन हमको और आपको इस संसार में रहते हुए जिस चीज के ऊपर आशा रखना है ना, वो आशा कौन सी है वो अभी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले उसको समझेंगे कि एक्चुअली हमको जिस पे आशा हम रखे हुए हैं वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता। किस चीज का नाश नहीं हो सकता? आखिर कौन सी वो आशा है जिसका नाश नहीं हो सकता है? उस बात को हम समझेंगे। उसके आगे लिखा हुआ है निर्मल। और तीसरा चीज, अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। मतलब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, हमारी जीवित आशा इस संसार में नहीं है। हमारी और आपकी जिस पर आशा होना चाहिए वो आशा, पहली चीज अविनाशी है, दूसरा निर्मल है, तीसरा एक मिरास के समान हमारे लिए ही है, हमारे लिए रखी हुई है। और कहां पर रखी हुई है? स्वर्ग में रखी हुई है। ठीक है भैया, क्या है हमारी आशा? आपने इस बात को बताया कि हमारी एक जीवित आशा है। ठीक है, और वो जीवित आशा अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता, वो निर्मल है, वो मिरास के समान रखी हुई है, वो स्वर्ग में रखी हुई है। ठीक है कि नहीं? स्वर्ग में रखी है। ठीक, और क्या है? स्वर्ग में रखी है जिनकी रक्षा, आपको मालूम है जब स्वर्ग में रखी हुई है ना, तो परमेश्वर के वहां पर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के स्वर्गदूत और परमेश्वर के तमाम वो चीजें क्या करके रखी हैं? उनको नियंत्रण करके रखी है। नियंत्रण मतलब उनको देख करके रखी है, देख रही हैं, उनकी हिफाजत कर रही हैं। यहां पर साफ क्या लिखा हुआ है? जिनकी रक्षा। किनकी रक्षा? उस आशा की, उस जीवित आशा की रक्षा, उस मिरास की रक्षा, उस निर्मल और अविनाशी आशा की रक्षा, प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? परमेश्वर, और परमेश्वर की सामर्थ कर रही है। जाग रहे? सोच करके देखें, आपकी जीवित आशा की हिफाजत, आपके लिए जो चीजें रखी हुई हैं उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? स्वर्ग में परमेश्वर की सामर्थ कर रही है। ऐसा लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा और उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। मतलब आपकी, हमारी जो जीवित आशा है ना,
उस आशा वो कहां पर है? स्वर्ग में है। और वो क्या है? एक अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता। और एक और चीज हमने क्या देखा? उसकी रक्षा। क्यों नाश नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य कर रही है। समझ पा रहे हैं? हाँ, नाश देखिए, कोई भी अच्छी चीज को कोई देख नहीं सकता, उसको नाश कर देता, लेकिन बाइबल बताती है ये अविनाशी क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ ने, परमेश्वर की सुरक्षा ने अपनी नजर को जमा करके रखा हुआ है। एक और बार पढ़ के आगे चलेंगे। क्या क्या लिखा हुआ है? अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो हमारे लिए, तुम्हारे लिए मतलब हमारे और आपके लिए स्वर्ग में रखी हुई है। मतलब परमेश्वर ने एक ऐसी चीज को, एक ऐसी आशा को, जीवित आशा को, एक ऐसे पुरस्कार को, एक ऐसे गिफ्ट को, एक ऐसे प्रतिफल को कहां पर रखा हुआ है? स्वर्ग में संभाल करके रखा हुआ है। बाइबल ऐसा बताती है ना कि हमारे परमेश्वर के पास, हमारे हर एक इंसान के लिए प्रतिफल परमेश्वर के पास में है। प्रतिफल हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पास में है। ठीक है? और वो हमको प्रतिफल देगा। हर एक के कामों के अनुसार परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। तो सिर्फ प्रतिफल वो नुकसान वाला नहीं है, परंतु वो इनाम वाला भी प्रतिफल है। जो हमने काम किया है, जाग रहे हैं, हाँ, हमको पनिशमेंट मिलेगा, कामों के अनुसार हमारा न्याय होगा, लेकिन अभी यहां पर उसकी हानि की नहीं, परंतु उसके प्रतिफल की बात हो रही है। और ये सारी चीजें कहां पर हैं? स्वर्ग में है। और बाइबल बताती है अगर स्वर्ग में है तो हमको उस पर क्या करना है? नंबर 1, आशा रखना है। आशा रखना है। जाग रहे हैं? आप कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कोई मोबाइल ऑर्डर करते हैं, कोई घर का सामान ऑर्डर करते हैं, तो जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो आपको मैसेज आता है, और उस मैसेज आने के बाद आप निश्चित हो जाते हैं कि नहीं, अब हमने जो ऑर्डर किया है, अब हमने जिस सामान का या जिस मोबाइल का या कोई भी ऐसी वस्तु का हमने जो ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर के आधार पर ये हमारे घर तक पहुंचेगा। और हम लोग जब तक वो नहीं आ जाता, हम क्या करते रहते हैं? उसको ट्रैक करते रहते हैं, कुरियर को ट्रैक करते रहते हैं, कहां पर पहुंचा, कहां पर नहीं पहुंचा, समय समय पर हम जांचते रहते हैं। जाग रहे हैं? और जब तक वो हमारे घर तक नहीं आ जाता, तब तक हम क्या करते हैं? उसके ऊपर आशा लगा करके रखते हैं। क्या करते हैं? उसके ऊपर आशा लगा करके रखते हैं। तो अभी थोड़ी देर हम यहां पर समझेंगे कि एक्चुअली वो हमारी जीवित आशा क्या है, जो कि स्वर्ग में रखा हुआ है। और स्वर्ग में रहने के बाद परमेश्वर के दूत क्या कर रहे हैं? उसकी हिफाजत कर रहे हैं अपने सामर्थ से। परमेश्वर की सामर्थ उन चीजों की क्या कर रही है? हिफाजत कर रही है। और हिफाजत ही नहीं, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? वो हमको आने वाले दिनों में क्या होगा? प्रकट होगा और हमको मिलेगी। ठीक, आने वाले दिनों की जाती। 6वें वचन को अपन पढ़ रहे हैं। और इस कारण तुम मग्न हो। देखिए, पहली चीज जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस पर हमको आशा रखना है। ठीक है? दूसरा, हमको आनंदित रहना है। बाइबल ऐसा बताती ना हमको कि अपनी आशा में आनंदित रहो। क्या रहो? बहुत बार हम लोग आशा तो रखते हैं, लेकिन उस आशा में हर्षित नहीं रहते। आशा रखेंगे लेकिन उस आशा में हर्षित नहीं रहते। समझ पा रहे हैं? हमको करना क्या है? क्या होना है? मग्न होना है, आनंदित होना है। किस लिए आनंदित होना है? क्योंकि हमारे और आपके परमेश्वर ने हमारे लिए एक जीवित आशा को रखा है, एक प्रतिफल को रखा है, और उस प्रतिफल की, उस मुकुट की परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ हिफाजत कर रही है। ठीक, आनंदित होना है, मग्न होना है। और उसके बाद लिखा है, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। बहुत बार हमारे पास उदासी, परीक्षाएं, दुख, तकलीफ, परेशानियां जब आती है ना, हम मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे समय में ना तुम अपनी उस जीवित आशा की ओर ध्यान लगाओ, और उस आशा के लिए आनंदित रहो। उस आशा में आनंदित रहो, उस आशा के लिए जिसकी हिफाजत परमेश्वर कर रहा है, उस प्रतिफल के लिए आप उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ। यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण मग्न हो। क्या हो जाओ? मग्न हो जाओ।
किस लिए मग्न होना है कि हमारे पास, लेकिन देखिए जब आपकी जो आशीष है वो कहां पर है, स्वर्ग में है। आपका जो प्रतिफल है वो कहां है, स्वर्ग में। आपकी जो जीवित आशा है वो कहां पर है, स्वर्ग में है। लेकिन आप कहां पर हैं, आप अभी स्वर्ग में नहीं, आप इस संसार में। और इस संसार में आप जब तक हैं, हम जब तक हैं, हमको दुख का, मुसीबत का, क्लेश का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हम करते रहेंगे। जाग रहे हैं? हाँ, हम करते रहेंगे। और इन सब के बीच में परमेश्वर हमको बल देता है, परमेश्वर का वचन हमको हिम्मत देता है कि देखो इस संसार को मत देखो। हाँ, तुम इस संसार में हो, हाँ इस संसार में तुम्हें पीड़ाएं होती हैं, दुख होता है, परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन ध्यान से सुनो कि इस संसार की ओर, ये संसार तुमको शोकित ना करने पाए, ये संसार तुमको उदास ना करने पाए। क्या लिखा है आखिरी में कि जब इन परीक्षाओं के कारण तुम क्या होते हो, उदास हो जाते हो। तो बहुत बार हम इस संसार के छोटे से दुख, छोटी सी परेशानी, छोटी सी तकलीफों की वजह से क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन प्रेज गॉड की परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है और वो हमको आज बल दे रहा है कि अगर आज हम और आप संसार के किसी भी थोड़े से परीक्षाओं की वजह से, थोड़े से संकट, थोड़े से क्लेश की वजह से अगर आज हम उदास होकर के बैठ गए हैं, उदास मुंह हमारा हो गया है, हमारे चेहरे पर कोई रौनक नजर नहीं आ रही चेहरे पर। बहुत बार ऐसा होता ना, आप चर्च, कलीसिया, दरबार में इस बात को देखते हैं कि लोग आते हैं लेकिन लोग हर्षित हृदय के साथ नहीं आते, मग्न होकर के नहीं आते, आनंदित होकर के नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? उनको कोई शौक नहीं लगा है, उनका कोई फैशन नहीं है। लेकिन बहुत बार परिस्थिति विपरीत होने की वजह से, दुख होने की वजह से, परीक्षाओं से होकर गुजरने की वजह से, क्लेश होने की वजह से गुजर के, किसी का दिल दुखा हुआ है इस वजह से, दुखी होने की वजह से क्या करते हैं, ये उदास हो जाते हैं। और ये उदासी जो है ना, ये उदासी उनके चेहरे से जाहिर होती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आज कह रहा है कि उदास मत हो। परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं हैं, क्लेश हैं, दुख हैं, लेकिन इस सब के बीच में इनको मत देखो, उस चीज को देखो जो स्वर्ग में रखी हुई है। क्यों? क्योंकि जब हम इन दुख से होकर के गुजरेंगे ना, और ये दुख कितने दिन का रहता है, क्या लिखा वहां पर, इस कारण मग्न हो क्योंकि अब कुछ दिन तक, क्या लिखा है, कुछ दिन तक। आपको मालूम है इस संसार का जो दिन है वो कुछ दिन का है, लेकिन उस संसार का, उस स्वर्ग का जहां पर हमारे लिए प्रतिफल रखा हुआ है, जिसको जीवित आशा के रूप में हम देख रहे हैं, उसका अंत नहीं है। बाइबल में अभी अपन ने पढ़ा था कि वो अविनाशी है, उसका अंत है ही नहीं, उसका अंत कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, इस जीवन का अंत हो सकता है, इस क्लेश का अंत हो सकता है, इन परीक्षाओं का अंत हो सकता है, और इस उदासी, हर एक चीज का अंत हो सकता है, लेकिन होता है, लिखा है, ठीक है, लेकिन उसका अंत नहीं। तो हमको जो थोड़े दिन का है उस पर ज्यादा ध्यान लगाना है, या फिर जो सनातन काल का दिन है, सनातन काल का प्रतिफल है, सनातन काल की वस्तु है, सनातन काल की आशीष है, उसकी ओर ध्यान लगाना है। परमेश्वर का वचन आज हमको इसी बात की ओर आकर्षित कर रहा है और इसी ओर हमारे ध्यान को लेकर के जाना चाहता है कि देखो मेरा बेटा, मेरी बेटी, अपने ध्यान, अपने मन को कहां पर लगाओ, अपने ध्यान, अपने मन को किस ओर लगाओ, किस ओर लगा करके रखो, इस संसार पर नहीं। क्योंकि इस संसार पर लगाओगे, इस संसार आपको उदास करेगा, इस संसार पर लगाओगे, इस संसार आपको मायूस करेगा, इस संसार पर लगाओगे, इस संसार आपको क्या करेगा, हताश करेगा, अकेला अकेला खड़ा कर देगा। लेकिन अगर आप इस संसार से दृष्टि हटा करके इस संसार में रहते हुए अगर आप उस संसार में अपनी जीवित आशा की ओर, उस प्रतिफल की ओर आशा लगा करके रखेंगे, मग्न होंगे, तो आप उदास नहीं रह पाएंगे। समझ पा रहे हैं? और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप परमेश्वर के सेवक हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, आप उदास रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उदास रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शोकित रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप क्या रहें, अकेले रहें। नहीं, तभी के लिए परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है कि देखो इन सब से बाहर निकलने के लिए ना, आप जब तक अपने आप को देखते रहेंगे, अपने आसपास देखते रहेंगे, संकट, क्लेश, दुख, मुसीबत, परेशानी मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप इस संसार से हट करके स्वर्ग की ओर देखेंगे, स्वर्ग में आपके लिए कुछ है, स्वर्ग में आपके लिए आपकी उस प्रतिफल का कितना केयर किया जा रहा है, कितना संभाल करके रखा जा रहा है, कितनी सुरक्षा से रखा जा रहा है। समझ में आ रहा है? हम इस ओर ध्यान देना है, इस ओर हमको फोकस करना है। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे जल्दी से, उदास मत हो। ठीक, उसके आगे, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। देखिए, जब इन सब से होकर के हम गुजरते हैं ना, तो हमारे अंदर, हमारे भीतरी, हमारे विवेक में, हमारे प्राण में परखा जाना होता है। जरा सा संकट आया, जरा सा क्लेश आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सी थोड़ी सी उलझने आई, उस समय, उस उलझन के समय में हम करते क्या हैं, हमारे डिसीजंस क्या हैं,
हमारे डिसीजंस क्या हैं, हमारे फैसले क्या होते हैं। थोड़ी सी समस्या आई, हमारे फैसले क्या होते हैं, रुक जाते हैं, रोक देते हैं, या फिर हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ी दिन के लिए कष्ट आया, थोड़ी दिन के लिए परेशानी आई, थोड़ी देर के लिए संकट आया है, लेकिन बाइबल आगे क्या बताती है, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास परखा हुआ जो आग से ताए हुए सोने के से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने, शासन, महिमा और आदर का कारण ठहरे। आपको मालूम है, आपके विश्वास को परखा जा रहा है इन परीक्षाओं के द्वारा, इन क्लेशों के द्वारा, इन संकटों के द्वारा। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप मसीह पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के राज्य पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन पर भी अनंत जीवन पर भी आप विश्वास करते हैं, लेकिन सिर्फ बोल देने से विश्वास साबित नहीं होता जब तक कि उसको परखा ना जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई पीतल की अंगूठी दे करके बोलता है, पीतल की चेन बनवा करके बोलता है कि ये सोने की है, या फिर जो दूसरे सोने के अलावा जो होते हैं ना आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल अगर आपको गले का हार बना करके देता है या अंगूठी बना करके देता है, और अगर आपसे कहते हैं कि ये सोने की है, जाग रहे हैं, तो क्या उनके बोल देने से वो सोने की हो जाती है क्या? नहीं, उनके बोल देने से एक जन बोले, दो जन बोले, पूरी दुनिया भी बोलेगी तो मेटल जो है वो सोने में नहीं बदलेगा, पीतल जो है वो सोने में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके जीवन में आग आएगी, जैसे ही उसके जीवन में तपन आएगी, जैसे ही उसको आंच लगेगी, वो अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाएगा, वो अपना जो दिख रहा है उसको खो देगा। और आग के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअली ये पीतल है, ठीक है, या फिर लोहा है, या फिर चांदी है, क्या है, या फिर पॉलिश बस था, क्या है ये, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में जो क्लेश हैं, ये जो परीक्षाएं हैं, ये जो दुख हैं, ये जो सताव हैं, ये साबित करती हैं, ये हमको क्या करती हैं, हमारे अंदर हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं। बहुत सारे लोग इस विश्वास में मजबूत हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस विश्वास में फेल हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? और इसमें फेल वो लोग होते हैं जो अपने इस जीवन की आशा पर, अपने इस जीवन पर अपने ध्यान को लगा के रखते हैं। लेकिन सफल कौन हो जाता है, विजयी कौन होकर के निकलता है? जो अपने ध्यान को, अपने मन को, अपनी आशा को उस अनंत जीवन की आशा पर लगा करके रखते हैं, जिसको यहां पर बोला गया है जीवित आशा। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, उसके आगे चलेंगे ना। उसे तो तुम बिन देखे प्रेम करते, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। देखिए, अगर आप उदासी छोड़ करके, मायूसी छोड़ करके, टेंशन छोड़ करके, फिक्र छोड़ करके अगर अपनी जीवित आशा के लिए आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, तो आपका विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। परखा जाता है ना, परखे जाने के बाद विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। और जब विश्वास बढ़ता है, ध्यान सुनिएंगे, जब विश्वास बढ़ता है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? आनंदित और मग्न होते हो, क्योंकि अब तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ देख सुन करके नहीं, परंतु देख करके भी क्या कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो। अब आपके विश्वास को परखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास ऐसे विषम परिस्थिति में क्या हुआ? परखा जा चुका है। अगर दुख में, संकट में, क्लेश में, विपत्ति में अगर आप स्थिर हैं, अगर आप फिसले नहीं हैं, अगर आप उदास नहीं हैं, किसी के क्रोध दिलाने से अगर आप क्रोधित नहीं है, किसी के पाप करने के उकसाने के लिए अगर आप पाप आप कर देते हैं, तो आप क्या हैं? स्थिर नहीं हैं, आप आशा नहीं लगाएं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? वापस पढ़ेंगे उसको। ऐसा लिखा है, उससे तो तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। हम अपने प्रभु यीशु मसीह से बिन देखे प्रेम रखते हैं, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास भी करते हो। जाग रहे हैं? उसने जो हमारे लिए रखा है, उसने जो हमारे लिए ठहराया है, हम उसके ऊपर बिन देखे विश्वास करते हैं। जाग रहे हैं? और विश्वास करने से फिर ऐसा क्या लिखा हुआ है? बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित, मतलब जो चीज हमने देखी नहीं। आपने देखा क्या उस अनंत जीवन आशा को? नहीं देखा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मग्न हो रहे हो तो आपका विश्वास डेवलप हो रहा है। जाग रहे हैं? जब आप किसी चीज का, मैंने बताया ना, ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर देने से पहले आप बता देते, मैंने ये ऑर्डर किया, वो आने वाला है, मैं उसको ऐसा करूंगा, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, मैं उसमें सिम डालूंगा, मैं उसमें इसको इस चीज में इस्तेमाल करूंगा। बहुत बार अपन बोलते हैं, कुछ चीज खरीदने वाले रहते हैं, अपन ने बुक कर दिया है, कार बुक कर दिया है, ठीक है, कार बुक कर दिया है, कार आने वाली, आप लोगों को बताएंगे, उत्साहित रहेंगे,
हर्षित रहेंगे। ठीक उसी प्रकार आपकी उस जीवित आशा के लिए भी आपको हर्षित रहना है, मग्न रहना है। इस संसार की छोटी मोटी रुकावटों से आपको उलझ करके उदास नहीं होना है। जाग रहे? और अपने विश्वास का प्रतिफल आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आपको मालूम है आपकी वो जीवित आशा है क्या? आपकी और हमारी जो जीवित आशा जो स्वर्ग में रखी हुई है, वो आशा है आत्माओं का प्रतिफल। आपने इस संसार में रहते हुए कितना प्रचार किया, कितनी आराधना किया, इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। कितने दान दिए, इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। कितने लोग आपके द्वारा बचाए गए, इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। बाइबल बताती है उन आत्माओं का प्रतिफल जो आपने परमेश्वर से जोड़ दिया। सेवकाई देखिए और कुछ नहीं है। आप और हम किसी भी रूप में काम कर रहे होंगे, सेवकाई का एक ही उद्देश्य है, लोगों को परमेश्वर से जोड़ देना। और जो परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर उनको क्या कर लेता है? वो परमेश्वर में मिल जाते हैं। जाग रहे? उनका जीवन परमेश्वर के उस जीवन की किताब में दर्ज हो जाता है। और बाइबल बताती है कि तुम्हारा जो तुमने इस संसार में रहते हुए सेवकाई किया, गाने के द्वारा, बजाने के द्वारा, प्रचार के द्वारा, एक नगर से दूसरे नगर में जाने के द्वारा, किसी भी प्रकार से अगर आपने सेवकाई किया ना, तो उसका जो प्रतिफल है, सोना चांदी धन दौलत ये सब तो छोड़ दीजिए, बाइबल बताती है और अपने उस विश्वास का प्रतिफल आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। जाग रहे? आपका जो मिरास है, आपका जो प्रतिफल है, वो आत्माओं का प्रतिफल है। जाग रहे? आपने कितना आत्मा प्रभु के राज्य में लेकर के आया, कितने आत्मा आपके द्वारा आज बलवंत हो रहे हैं, कितने आत्माओं को जो गिर चुके हैं उनको उठा करके आप और हम खड़ा कर रहे हैं, कितने आत्माओं को हम ढांढस दे रहे हैं, कितने आत्माओं को हम बढ़ा रहे हैं, कितने आत्माओं को हम उत्साहित कर रहे हैं, कितने आत्माओं को हम नरक जाने से बचा रहे हैं। इसी का प्रतिफल हमारा रखा हुआ है और इसी का प्रतिफल हम प्राप्त करते हैं। समझ पा रहे? ठीक इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड कर और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की। जाग रहे हैं? देखिए, हम सब जानते हैं व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। तो यहां पर 10 वचन में लिखा है यीशु मसीह के विषय में भी उस अनुग्रह के, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। आप सब जानते हैं पहले समय में, जो शुरुआती समय था, उस समय में परमेश्वर था, सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? अनुग्रह नहीं था। ठीक, अनुग्रह मतलब, देखिए अनुग्रह का मतलब होता है, कौन सा वाला अनुग्रह नहीं था? बहुत प्रकार के अनुग्रह होते हैं, लेकिन अभी जिस अनुग्रह की बात कर रहे हैं उस अनुग्रह को सुनेंगे ना। देखिए, अनुग्रह ये वो वाला अनुग्रह है, पुराने समय में जब लोग गलती करते थे, पाप करते थे, कोई गलत गुनाह हो जाता था, परमेश्वर उन्हें दंडित करता था। किसी ने अपराध किया, धरती का मुंह खुलता था, लोग उसमें समा जाते थे और खत्म हो जाते थे। समझ पा रहे हैं? हाँ, कोई पाप करता था, उनको पाप बलि चढ़ाना पड़ता था, दोष लगाता था, दोष बलि चढ़ाना पड़ता था। आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, हर एक चीज को प्रतिफल उनका मिलता था। जाग रहे हैं? हाँ, किसी ने लालच किया, तुरंत उसका प्राण निकल गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास है जो पुराने नियम में अनुग्रह वहां पर नहीं है, दया वहां पर नहीं है, इस चीज को दर्शाते और शो करते हैं। लेकिन नए नियम में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का ग्रेस काम कर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा है, क्योंकि अनुग्रह को लाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने बातें किया है और यह हमारी आशा है। जाग रहे? इस वजह से हमें आनंदित रहना है, हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है। उन लोगों के पास जो अनुग्रह नहीं था, आज हमारे पास अनुग्रह है। इमेजिन करके देखें, सोच करके देखें, हम अगर पुराने समय में रहते, हमसे अगर कोई गलती होती या पाप होता, तो हमें कितना पनिशमेंट मिलता। बलि चढ़ाने पड़ते, दोष बलि, पाप बलि, ठीक है कि नहीं? लहू बहाने पड़ते, पश्चाताप करने पड़ते, ये तमाम चीजों को करना पड़ता। धरती खुल जाती, उसके अंदर घुस जाते, समा जाते, समाप्त हो जाता। लेकिन प्रेज गॉड की परमेश्वर ने आपको और हमको आज अनुग्रह में रखा हुआ है और इस अनुग्रह को हमको और आपको बर्बाद नहीं करना है। लेकिन शैतान हमारे अनुग्रह को, इस अनुग्रह से हमें वंचित करके हमें क्या करना चाहता है? उदास करना चाहता है। और आज परमेश्वर हमको और आपको इसी बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुनेंगे,
हम अपने इस उदासीपन को छोड़ करके, इस मायूसीपन को छोड़ करके परमेश्वर की उस जीवित आशा पर अपने आशा को लगा करके रखें और उस आशा में आनंदित रहें जो आत्माओं का फल है। जाग रहे हैं? कितना बिल्डिंग बनाया इससे कोई मतलब नहीं, कितने आत्माओं को बनाया, कितने आत्माओं को जीता, इसका प्रतिफल मिलेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक, आगे जल्दी से 2 वचन पढ़ के अपन खत्म करेंगे। वहां पर लिखा है, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उन पर था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद आने वाली महिमा की गवाही देता था और कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। देखिए, भविष्यवक्ताओं ने इन चीजों को भी देखा कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह के बारे में, कब आने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे आएगा, ये तमाम चीजों को हम और आप देखते हैं। लेकिन एक और चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम देख करके जल्दी से खत्म करेंगे। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग में से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। बस इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, जब पुराने नियम के भविष्यवक्ता काम किया करते थे, समझेंगे ना, इस बात को सुन के अपन खत्म करेंगे, ठीक है। पुराने नियम में जब भविष्यवक्ता लोग काम किया करते थे, पुराने नियम में जब भविष्यवक्ता लोग काम किया करते थे, सेवा किया करते थे और जो जो बातें वो बताया करते थे, जो जो संदेश वो सुनाया करते थे एक जगह से जाके दूसरे। अब एग्जाम्पल के लिए यहां अगर यीशु मसीह के उस अनुग्रह की बात, उस जीवित आशा की बात की, अगर इस बात को भविष्यवक्ता लोग बता रहे हैं, इस बात को भविष्यवक्ता लोग अपनी किताबों में लिख रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, तो इन बातों को पता है स्वर्गदूत जो थे ना, वो ध्यान से सुनते थे। क्या करते थे? ध्यान से सुना करते थे। क्या, क्यों सुन रहे हैं भाई? यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं ना? हाँ ठीक है, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और वो ये है कि यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं। आज जितने भी लोग प्रभु के वचन को बांटते हैं, जितने भी लोग सुसमाचार को सुनाते हैं, जितने भी लोग शिक्षा देते हैं, जितने भी लोग प्रचार करते हैं, टीचिंग देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, याद रखिए सिर्फ उनके सामने जो पब्लिक और जो जनता रहती है वही परमेश्वर के वचन को नहीं सुनती, लेकिन स्वर्गदूत भी सुनते हैं। स्वर्गदूत भी सुनते हैं परमेश्वर के वचन को जो आप बता रहे हैं। अभी अगर इस बात को आप सुन रहे हैं तो ये बातें सिर्फ आप तक नहीं पहुंच रही है, परंतु इस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हैं जो इन बातों को सुन रहे हैं। जाग रहे? अगर आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, अगर आप टीचिंग दे रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो याद रखिए स्वर्गदूत भी सुनते हैं। बहुत बार हम लोगों का वेट करते हैं, बहुत बार हम कलीसिया में लोगों के आने का इंतजार करते हैं कि लोग आएंगे तब हम सुसमाचार को सुनाएंगे, तब हम आराधना शुरू करेंगे, तब हम प्रार्थना शुरू करेंगे, तब हम प्रचार करना शुरू करेंगे। नहीं, बाइबल बताती है सुनने के लिए सिर्फ इंसान नहीं, परंतु सुनने के लिए स्वर्गदूत भी मंडराते रहते हैं। जब आप सभा लेते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, जब आप चंगाई सभा कर रहे हैं या सुसमाचार की सभा हो रही है, या जब टीचिंग सभा, कोई भी सभा क्यों ना हो रही हो, वहां पर स्वर्गदूत मंडराते हैं सुनने के लिए। सिर्फ भविष्यवक्ताओं के समय में सिर्फ भविष्यवक्ताओं के संदेशों को और सिर्फ यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए जब स्वर्गदूत आकर के सुना करते थे, तो आज तो पूरा का पूरा यीशु मसीह से भरा हुआ है। आज तो परमेश्वर बात ही यीशु मसीह के द्वारा कर रहा है। आज तो सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है। आज यीशु मसीह की जहां चर्चा होती है, जहां पर उसकी बातें होती है, जहां पर उसके संदेश को बताया जाता है, जहां पर प्रचार किया जाता है, हर जगह पर स्वर्गदूत अपने कान को लगा करके रखते हैं। और परमेश्वर हमको इस बात को चाहता है कि हम इस प्रकाशन में चलने पाए कि आपके एक चर्च में, आपके कलीसिया में, आपके दरबार में 2 लोग हों या 2000 लोग हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी मानसिकता बनानी पड़ेगी कि हम सिर्फ अपने कलीसिया को प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने लोगों को प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने सेवक को प्रचार नहीं कर रहे हैं, परंतु इस समय हमारे बीच में स्वर्गदूत भी हैं जो इस संदेश को सुन रहे हैं, स्वर्गदूत भी हैं जो इन टीचिंग को सुन रहे हैं, स्वर्गदूत भी हैं जो इन प्रचार को सुन रहे हैं, स्वर्गदूत भी हैं जो इन बातों को सुन रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गदूत पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की बातों को सुना करते थे, तो आज कितने ज्यादा स्वर्गदूत आपके संदेश को, आपके टीचिंग को सुन नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। स्वर्गदूत के आंख हैं, स्वर्गदूत के कान हैं,
वो काम कर रहे हैं, आंख भी काम कर रही है, कान भी काम कर रहे हैं। सवाल ये है हमारा विवेक कहां काम कर रहा है, हमारी आशा उस जीवित आशा पर है अथवा नहीं है। अगर लगा करके रखेंगे हमारा फेथ बढ़ेगा, हम आग में ताया हुआ जैसा सोना रहता है ना, वैसे हम निर्मल हो जाएंगे। और याद रखिए इस संसार में अगर आपने अगर किसी चीज पर आशा लगा के रखा है, अपने धन पर, अपनी जमीन पर, अपनी जायदाद पर, अपनी कार पर, अपने टैलेंट पर, तो ये सब मिट जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपकी जो आशा अगर आप स्वर्ग पे लगा करके रखेंगे ना, स्वर्ग की उस अनंत आशीष पर लगा करके रखेंगे ना, जीवित आशा पर लगा करके रखेंगे ना, तो उस जीवित आशा की परमेश्वर की सामर्थ्य हिफाजत करती है। वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं हो सकता। जो नाश ना होने वाला जीवन है उस पर आशा लगाएं। जागरें, सोचें, विचार करें। अभी तक आपने अपने कितने ऐसे समय को, अभी तक आपने कितने ऐसे घंटों को, कितने ऐसे दिनों को, कितने ऐसे महीनों को गुजार दिया बिना उस जीवित आशा पर आशा रखे हुए और उस जीवित आशा पर आनंदित ना हुए। लेकिन बाइबल बताती है उस जीवित आशा पर आशा रखो, उस जीवित आशा के लिए आनंदित रहो, मग्न रहो, हर्षित रहो। जाग रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा लिखा हुआ है मग्न हो। क्यों हो? क्योंकि उन तमाम चीजों से क्या होता है, हमारा फेथ बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा परखा जाना होता है। और परखे जाने के बाद हम क्या होते हैं, निष्कलंक निकलते हैं। परखे जाने के बाद क्या होता है, परखे जाने के बाद हमारा फेथ बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है और हमारी आशा दिन प्रतिदिन बढ़ती और बढ़ती चली जाती है। हम इस संसार पर ध्यान नहीं लगाएंगे, हम इस संसार पर दृष्टि नहीं करेंगे। जाग रहे हैं। जब भी आप परमेश्वर के वचन को खड़े होकर के सुनाएंगे, आपके अंदर ही प्रकाशन रहेगा। नहीं, इस काम को अगर मैं कर रहा हूं, कोई मुझे प्रतिफल दे अथवा ना दे, कोई मुझे भेंट दे, दसवांश दे अथवा नहीं दे, मुझे इससे मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी आशा इस संसार के धन दौलत पर, सोना चांदी पर नहीं लगी है। मेरी आशा मेरे परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा हुआ है, मीरास रखी हुई है, मेरी आशा, मेरा भरोसा उस पर है। जब आप इस प्रकाशन में चलेंगे कि नहीं, मेरी आशा उस पर है, उस अनंत जीवन पर है, उस जीवित आशा पर है, और उसके लिए मुझे उदास नहीं रहना है, मग्न रहना है, आनंदित रहना है, हर्षित रहना है। जाग रहे हैं। एक और चीज, क्या चीज? कि परमेश्वर हमको क्या करेगा, परमेश्वर के, जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, स्वर्गदूत सुनते हैं। हमेशा आज के बाद जब भी आप कहीं पर भी प्रचार के लिए खड़े हो, चाहे 2 लोगों के बीच में खड़े हो, 4 लोगों के बीच में खड़े हो, 10 लोगों के बीच में खड़े हो, जब जहां जहां आप खड़े होते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के, इस बात को याद रखिए कि स्वर्गदूत सुनते हैं। अगर परमेश्वर ने आपके हाथों में कलाम दिया है, वचन दिया है, तो उस वचन को आप ठीक रीति से प्रचार कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, स्वर्गदूत अपने कान को लगा करके रखें। जाग रहे हैं। बहुत बार जब आप अपने लोगों को तैयार करते हैं तो आप लोगों को फील्ड में भेजते हैं, सेवकाई में भेजते हैं। आप यहां जाइए, इस गांव में जाइए, शहर में जाइए, सुसमाचार को सुनाइए। जाग रहे हैं। और भेजने के बाद आप रिपोर्ट लेते हैं, अपडेट लेते हैं, और उस अपडेट लेने के बाद जो अपडेट का रिजल्ट आता है उसके आधार पर आप उनको नियुक्त करते हैं। ठीक है। बहुत बार, ध्यान से सुनिए, बहुत बार उसी प्रकार परमेश्वर भी जब हमको भेजता है, परमेश्वर ने भी जब हमको एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा है, तो परमेश्वर भी क्या करता है, परमेश्वर भी हमें जांचता है, देखता है, और उसके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रखा है, स्वर्गदूतों की सेवकाई को रखा है। और वो स्वर्गदूतों की सेवकाई क्या करती है, आप जो प्रचार कर रहे हैं, आप जो टीच कर रहे हैं, आप जो लीड कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनती है। और आज के बाद हम इस प्रकाशन में चलने पाए, जब भी आप प्रचार के लिए खड़े हों, जब भी आप संदेश के लिए खड़े हो, सावधान। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, भीड़ को दिखाने के लिए नहीं। अगर आज तक आप भीड़ को दिखाने के लिए, कलीसिया को दिखाने के लिए, या ये सोच करके कि नहीं मुझे कलीसिया को मजबूत करना है, सिर्फ कलीसिया को बढ़ाना है, नहीं। जाग रहे हैं। हाँ, कलीसिया को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। हाँ, परमेश्वर हमको बढ़ाएगा, ठीक है, सब कुछ करेगा, लेकिन हमको इस प्रकाशन के साथ उनको बताना है। बहुत बार क्या होता है ना, हम अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों को बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लेकिन सावधान, परमेश्वर का वचन हमें यहां पर मना करता है कि नहीं, आपको ऐसे सिखाना है जैसे परमेश्वर का वचन चाहता है, जैसा परमेश्वर चाहता है। जाग रहे हैं। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।